एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th का थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज उसका पार्ट 7 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस चल रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ये जो टॉपिक है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, इसको ज़रूर डाउनलोड करें। इसमें मैं सभी टीपीपी वगैरह प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो इसको ज़रूर डाउनलोड करें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देख रहे हैं, जिसमें रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। उसमें से ऑलरेडी आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हो चुके हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हैं। तो हो सके तो वहाँ पे जाके उसको ज़रूर स्टडी करें। आज मैं आगे का प्रोसेस पढ़ाने वाली हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट इज़ द आइसोबारिक प्रोसेस। तो बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? आइसो का मीनिंग होता है, एक मिनट, आई शुड चेंज द कलर। आइसो का मीनिंग होता है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आइसो का मीनिंग होता है सेम, दैट इज सेम। एंड बारिक का मीनिंग होता है, बारिक का मीनिंग होता है प्रेशर। बार एक्चुअली किसका यूनिट है? ये प्रेशर का यूनिट है, तो ये होता है प्रेशर। तो इसका मतलब क्या? जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस। जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर मतलब यहाँ पे क्या होगा? फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? इनिशियल प्रेशर। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा पी लूँ, डेल्टा पी मतलब क्या होता है? पी एफ माइनस पी आई। अगर मैं डेल्टा पी लेती हूँ, दोनों अगर सेम है, इसका मतलब वैल्यू मुझे मिलने वाली है 0। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 मिलेगा। अगर डेल्टा पी यहाँ पे 0 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक मुझे क्या मिलेगा? देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, फर्स्ट लॉ क्या है? डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 है, बट क्यू एंड डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, ये दोनों यहाँ पे एज इट इज रहेंगे। इसका मतलब क्यू, डेल्टा यू एंड डब्ल्यू आर नेवर इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल टू 0, तीनों भी इक्वल टू 0 नहीं है। ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बस कांस्टेंट है, उसकी वजह से डेल्टा पी हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग आइसोबारिक का ग्राफ भी देखने वाले हैं, आइसोबारिक के उससे रिलेटेड वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल बता सकता है कोई? एग्जाम्पल क्या आ सकता है? देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर मैंने वाटर को बॉइल किया विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, boiling of water at constant atmospheric pressure, at constant atmospheric pressure, atmospheric pressure, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, तो बच्चों चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका पीवी डायग्राम क्या आएगा? पीवी डायग्राम मतलब यहाँ वाई एक्सिस पे हम लोग प्रेशर लेने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग वॉल्यूम लेने वाले हैं। दिस इज वी, दिस इज पी। तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, चाहे वॉल्यूम हम कितना भी इंक्रीज करें, लेकिन प्रेशर आपको उतना ही मिलेगा। तो ऐसा ग्राफ जिसका रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पीवी डायग्राम ऑफ आइसोबारिक। जहाँ पे आपको ऐसा ग्राफ दिख जाए, समझ लो ये क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस है। उसके बाद देखते हैं हीट एक्सचेंज इन केस ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस। मतलब अभी यहाँ पे हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, किसका? आइसोबारिक प्रोसेस का। हीट एक्सचेंज का मतलब W इज इक्वल टू क्या होता है? हीट एक्सचेंज। जो एक मिनट, W नहीं, हमें Q का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ Q का फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक क्या है? डेल्टा U प्लस W। तो W एंड डेल्टा U का दोनों का फॉर्मूला यूज करके हम लोग Q का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट, देखो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम, मतलब P इंटू डी वी, दैट इज इक्वल टू P इंटू डी वी क्या है यहाँ पे? वी एफ माइनस वी आई।
ये वर्क डन है, ओके। P इंटू डी वी, दैट मीन्स P इज इक्वल W इज इक्वल टू P इंटू वी एफ माइनस वी आई। लेकिन बच्चों आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी डी वी इज इक्वल टू एन आर इंटू डेल्टा टी, ओके। तो P इंटू वी एफ माइनस वी आई, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, वी एफ माइनस वी आई। तो इसी को मैं लिखती हूँ एन आर इंटू टी एफ माइनस टी आई, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको W की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। एंड डेल्टा U के लिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV का, CV का फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ Q मतलब हम लोग डेल्टा U लेने वाले हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डिवाइड बाय N इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा U का फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, दैट इज N इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का ही मतलब क्या है यहाँ पे, N इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। इसका मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N सी वी टी एफ माइनस टी आई, ओके। ये सभी फॉर्मूले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर CET में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये फॉर्मूला एंड W का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब ये वाला फॉर्मूला, दिस इज द W, तो ये एक फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, ये एक फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हिसाब से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या आएगा, देखो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ओके। तो Q क्या है यहाँ पे, Q एज इट इज रखो, Q ही हमें निकालना है। डेल्टा U देखो क्या है, एन सी वी इंटू डेल्टा टी प्लस W यहाँ पे क्या है, एन आर टी एफ माइनस टी आई, मतलब ये भी डेल्टा T ही है। तो Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर इंटू डेल्टा टी। तो दोनों में से डेल्टा T हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, N हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो N मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचेगा सी वी प्लस आर, एंड ये डेल्टा T भी मैंने कॉमन निकाला। तो मुझे Q इज इक्वल टू क्या मिलता है, सी वी प्लस आर। अकॉर्डिंग टू मेयर्स रिलेशन सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू क्या है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है R इज इक्वल टू R। तो यहाँ सी पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी वी प्लस आर मिलेगा। तो यहाँ सी पी प्लस आर की जगह पे, सी वी प्लस आर की जगह पे मैं सी पी पुट करती हूँ, तो एन इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, ये मुझे क्या मिला, क्यू मिला, ठीक है। दिस इज द क्यू। तो ये क्यू का फॉर्मूला, ये डेल्टा यू का फॉर्मूला है, ये डब्ल्यू का फॉर्मूला है। डब्ल्यू का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू एन आर इंटू डेल्टा टी लेंगे हम लोग। W इज इक्वल टू एन आर इंटू डेल्टा टी। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेल्टा U का, देन W का एंड Q का। तो ये तीनों फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग एक JEE का, सॉरी CET का एक क्वेश्चन है, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये डेरिवेशन था एक्चुअली। अब देखो यहाँ पे इसी से रिलेटेड, इसको स्टार करो, ये एक्सरसाइज का सवाल है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं क्या करना है। डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1.4। एक्चुअली ये गामा है यहाँ पे, तो गामा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1.4। गामा की वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डस 200 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट इज एक्सपांडेड आइसोबारिकली, मतलब वर्क डन दिया है कितना, 200 जूल। When it is expanded isobarically, find the heat given to the gas in the process. It is expanded isobarically, find heat given to the gas, मतलब हमें क्या निकालना है, Q निकालना है, ठीक है। तो बच्चों Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू, अभी अभी हमने यहाँ पे स्टडी किया, लेकिन इसके पहले एक मिनट, ये कौन सा गैस उन्होंने बोला है, डायटोमिक गैस है। फॉर डायटोमिक गैस देखो कैसे सॉल्व करना है, मैं बताती हूँ। फॉर डायटोमिक गैस CV कितना होता है, CV इज इक्वल टू होता है 5/2R, ऑलरेडी ये हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया है। एंड CP इज इक्वल टू होता है 7/2R। CV एंड CP की ये वैल्यू होती है डायटोमिक गैसेस के लिए, ओके। तो अभी ये CV एंड CP का यूज़ हमें कौन से इक्वेशन में करना है, अमाउंट ऑफ हीट। अभी मैंने बताया Q इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला हमने डिराइव किया, आई थिंक एक सेकेंड ना, फॉर्मूला देखो क्या डिराइव किया,
NCP इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिराइव किया, दैट इज देखो सबसे पहले W का हम लोग यूज करके डेल्टा टी निकाल लेते हैं। W का फॉर्मूला क्या है, NR इंटू डेल्टा टी। W इज इक्वल टू NR इंटू डेल्टा टी एंड ये कितना है NCP इंटू डेल्टा टी। ओके, लेकिन हमारे पास देखो CP की वैल्यू तो है लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू नहीं है, तो डेल्टा टी निकालने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, W डिवाइड बाय NR यूज़ करूँगी। डेल्टा टी की जगह पे मैं ये फॉर्मूला पुट करूँगी। तो अभी ये वैल्यूज़ हम लोग पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास बस क्या है, वर्क डन है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। तो देखो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N इंटू CP कितना है 7/2R, वो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 7/2R। डेल्टा टी की जगह पे मैं ये पुट करती हूँ W डिवाइड बाय NR। तो NN यहाँ पे कैंसिल होता है, RR यहाँ पे कैंसिल होता है। Q इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7/2 इंटू W। तो Q इज इक्वल टू W का फॉर्मूला हमें, W की वैल्यू हमें पता है कितनी है 200, तो ये कितना होगा 100, मतलब Q इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 700 जूल। वेरी सिंपल, ये था हमारा Q का वैल्यू। ठीक है, तो ये आइसोबारिक गली के लिए पूछा था, कांस्टेंट प्रेशर के लिए पूछा था, आपको पता होना चाहिए Q का एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या है, उस हिसाब से QW का फॉर्मूला यूज करते जाओ कि प्रोसेस कौन सा दिया है, एंड देन एक्चुअली क्या करो बच्चों, एक फॉर्मूले की लिस्ट बना के है ना खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो CET का क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग क्या करो ना, आप लोग मुझे कमेंट करो कि एंट्रेंस से क्वेश्चन लेने हैं कि नहीं लेने हैं। ज़रूर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करोगे एंट्रेंस के क्वेश्चन ले कि नहीं ले, या फिर स्किप करें, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करें बाद में एंट्रेंस ले, ये मुझे बताओ ज़रूर, है ना। तो चलते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। ये क्वेश्चन देखो CET का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, इसके लिए ना आपको तीनों फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। कौन से, जो मैंने यहाँ पे बताए। कौन सा, W का कौन सा फॉर्मूला है, NR डेल्टा टी। W इज इक्वल टू क्या है, NR डेल्टा टी। ओके, देन उसके बाद Q का फॉर्मूला NCP डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी एंड डेल्टा U का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U का फॉर्मूला है NCV डेल्टा टी। तो इसका हमें यहाँ पे यूज़ करना है और उसके हिसाब से ही हमें ये फॉर्मूला डिराइव। एक्चुअली यहाँ पे डेल्टा W दिया है, डेल्टा Q दिया है, डेल्टा U दिया है। बस सिंपल क्वेश्चन है। हीट इज सप्लाइड टू अ डायटोमिक गैस। डायटोमिक है मतलब वापस CV की वैल्यू क्या मिलेगी 5/2R एंड CP की वैल्यू क्या मिलेगी 7/2R। CP एंड CV दोनों की वैल्यू हमने पुट की और हमें निकालना क्या है, डेल्टा Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा W। तो देखो डेल्टा Q इज टू डेल्टा U इज टू डेल्टा W, ये फॉर्मूलेज यहाँ पे पुट कर दो। N डेल्टा Q का क्या है, NCP डेल्टा T इज टू डेल्टा U NCV डेल्टा T इज टू डेल्टा W NR डेल्टा T। N कैंसल, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T कैंसल, तो क्या आएगा CP कितना है 7/2R, CV कितना है 5/2R एंड ये कितना है R। तो सॉरी क्या कट कर रहे हैं मीनाक्षी मैम, 5/2R एंड R यहाँ पे कैंसिल हो गया। क्या मिलेगा देखो 7/2 is to 5/2 is to 1। ओके, तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ थ्रू आउट द इक्वेशन तो कितना मिलेगा 7:5:2। 7:5:2 ये है हमारा ऑप्शन नंबर A। ओके, वेरी सिंपल। तो ये क्वेश्चन है ना 2020 में भी पूछा गया था बच्चों एंड 2021 में भी पूछा गया सवाल है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फास्ट कम ऑन स्टूडेंट। बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नीट 2018 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विथ इट्स टेम्परेचर T एज शोन इन द ग्राफ। ग्राफ दिया है, VT ग्राफ दिया है बच्चों। अगर VT ग्राफ है और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। VT ग्राफ है
और ये यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे उसका मीनिंग है। तो प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया ये, प्रेशर कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक से रिलेटेड है ये। तो उन्होंने बोला है मोनो एटॉमिक गैस है। बच्चों मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको CV एंड CP का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, then as shown in the graph the ratio of work done by the gas to the heat absorbed by it when it undergoes a change। एक्चुअली ये जो दोनों टॉपिक है ना, थर्मोडाइनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दोनों भी रिलेटेड है एक दूसरे के, तो उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू, CV/CP की वैल्यू क्या होती है वो पता होना चाहिए। मैं लिख के बताती हूँ आपको। मोनो एटॉमिक के लिए नीट का क्वेश्चन है बच्चों, तो उसके हिसाब से मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV/CP इज इक्वल टू क्या होता है, 3/5 होता है, ठीक है। तो ये 3/5 है। तो अभी देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें निकालना क्या है, उन्होंने क्या पूछा है, द हीट एब्जॉर्ब बाय इट, मतलब रेशो पूछा है उन्होंने, टू द किसका रेशो, वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट, मतलब डेल्टा W/डेल्टा Q आपको निकालना है, डेल्टा W/डेल्टा Q। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा W का फॉर्मूला क्या है, NR∆T है ना, एंड डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या है, इसमें हमने स्टडी किया था, Q का फॉर्मूला NCP इंटू डेल्टा T, ये हमने डिराइव किया फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, है ना। क्या फॉर्मूला किसका, डेल्टा W का, डेल्टा W डिवाइड बाय डेल्टा Q। तो इसको मैं पुट करती हूँ, दैट इज NR इंटू डेल्टा T। और एक बात रुको, यहाँ R की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, CP-CV, क्योंकि मुझे यहाँ CP डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में CP दिया है, तो ये क्या बनेगा, N इंटू CP प्लस CV, CP-CV इज इक्वल टू R होता है ना। देखो एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, CP-CV इज इक्वल टू क्या होता है, R। तो यहाँ R की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, CP-CV इंटू R नहीं आएगा यहाँ पे, ओनली डेल्टा T आएगा, ठीक है, इंटू डेल्टा T, CP-CV इंटू डेल्टा T, और ये NCP डेल्टा T ही रहेगा। तो ये वैल्यूज हम लोग पुट कर दे तो मुझे क्या मिलेगा, CP-CV इंटू डेल्टा T डिवाइड बाय N इंटू CP इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा T कैंसिल, NN कैंसिल, तो क्या बचता है, CP-CV डिवाइड बाय CP। तो CP दोनों को डिवाइड कर दो, CP/CV माइनस CV/CP, CP कैंसल, तो 1 माइनस CV/CP बनेगा। तो CV/CP की वैल्यू हमें पता है कितनी है, CV/CP की वैल्यू देखो, CV/CP की वैल्यू है 3/5, तो इसको पुट करो, 1 माइनस 3/5, 5 माइनस 3 कितना बनेगा, 2/5, मतलब 2/5 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। वेरी सिंपल स्टूडेंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थे आइसोबारिक प्रोसेस से रिलेटेड। अब देखते हैं दूसरा प्रोसेस जो कि आइसोखोरिक प्रोसेस है। आइसोबारिक एंड आइसोखोरिक ऐसे दो प्रोसेसेस है। तो इसमें देखते हैं आइसोखोरिक प्रोसेस। आइसो का मीनिंग क्या होता है, सेम, एंड खोरिक का मीनिंग क्या होता है, खोर, ये वॉल्यूम का यूनिट है, मतलब सेम वॉल्यूम। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम सेम है, द प्रोसेस इन विच volume of the gas remains constant, ओके। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोखोरिक प्रोसेस बोलते हैं। बच्चों अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अगर V ही 0 है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा V। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा V। ये अगर 0 है तो वर्क डन भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब यहाँ वर्क डन 0 है तो Q, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है Q इज इक्वल टू है डेल्टा U प्लस W। अगर वर्क डन ही 0 है इसका मतलब Q इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा U। मतलब जितनी भी हीट यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, सभी के सभी हीट बस एक चीज़ के लिए यूटिलाइज हो रही है, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, दैट्स इट ओनली। और इसका PV डायग्राम कैसे मिलेगा, देखो मुझे PV डायग्राम क्या मिलेगा,
वाई एक्सिस यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे वी एंड पी, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो बस ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी मुझे, ऐसा ग्राफ मिलेगा पीवी डायग्राम, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाता है आपको, बाकी कुछ नहीं। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मतलब गैस किसी फिक्स्ड कंटेनर में लो और उसको हीट अप्लाई करो, बस दैट्स इट। कांस्टेंट वॉल्यूम है, फिक्स्ड कंटेनर में लो, फिक्स कंटेनर में गैस लेने के बाद उसको आपने हीट अप्लाई की तो टेम्परेचर चेंज होगा उसके हिसाब से, है ना। अब देखो उसके बाद है हीट एक्सचेंज इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या निकालेंगे, मतलब आपको W निकालना है, मतलब Q आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U प्लस W अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक। तो मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, तो यहाँ 0 हो जाएगा, मतलब Q इज इक्वल टू, मुझे इसका बहुत सिंपल डेरिवेशन है कि इसमें ज़्यादा डेरिवेशन कुछ डिराइव करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। किसके लिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या मिलेगा, डेल्टा U मुझे W मुझे 0 मिलेगा, तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल्टा U। इसका मतलब क्या, Q इज इक्वल टू डेल्टा U की वैल्यू क्या होती है बच्चों, NCV डेल्टा T, अभी हमने डिराइव किया, बस इतना ही करना था आपको, बाकी कुछ नहीं। Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ये हीट एक्सचेंज है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। पीवी डायग्राम ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पे P, यहाँ पे V, P V, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब ये रहेगा पीवी डायग्राम। ओके, सिंपल। अब देखो बच्चों इसी से रिलेटेड है ना, आपको एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार करो इसको। क्वेश्चन देखो क्या है, अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज बर्न इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम चेंबर सराउंडेड बाय वाटर बाथ। ओके, एक चेंबर लिया है जो कि सराउंडेड बाय वाटर बाथ है, और कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है ना। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं बाय वाटर बाथ। इट वाज नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है ना। कहाँ से, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जा रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ट्रीटिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन एज द सिस्टम, फ्यूल एंड ऑक्सीजन को हमें सिस्टम कंसिडर करना है, और बोला है हैज हीट बीन ट्रांसफर्ड, तो यहाँ पे मेरा पहला आंसर रहेगा येस, हीट बीन ट्रांसफर्ड, क्योंकि यहाँ पे वाटर अगर गर्म हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब येस हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड, हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड। ओके, उसके बाद देखो हीट हैज बीन ट्रांसफर्ड, हैज वर्क बीन डन, यस वर्क डन, हाँ नहीं वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, P, मैं भी यस बोलती हूँ, PF माइनस VI, VF माइनस VI मतलब वर्क डन यहाँ पे क्या रहेगा, 0, वर्क डन नहीं होगा। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा U, ये डेल्टा U चाहिए बच्चों, ये दिस इज डेल्टा U। डेल्टा U का साइन क्या है, डेल्टा U इज निगेटिव, क्यों, क्योंकि हीट कहाँ जा रही है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाइए। जब सराउंडिंग से सिस्टम में आती है तो पॉजिटिव होता है, सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है तो नहीं, क्योंकि हीट वो खुद की अप्लाई कर रहा है ना, बाहर से हीट तो हम अप्लाई नहीं करें, तो खुद की हीट वो उसको दे रहा है, मतलब इसका मतलब ये निगेटिव रहेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, थेरोटिकल क्वेश्चन था। एंड आ गया हमारा लास्ट टॉपिक, क्या है देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। देखो क्या है, इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है। वर्क डन इन द आइसोबारिक प्रोसेस चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, मतलब W इज इक्वल टू P डेल्टा V है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहाँ पे P इंटू डेल्टा V, वॉल्यूम यहाँ पे चेंज कर रहा है वर्क डन को, प्रेशर तो कांस्टेंट है। लेकिन नो वर्क इज डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने देखा कि W क्या है, 0, इसका मतलब वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, तो वर्क डन नहीं होगा। एनर्जी एक्सचेंज इज यूज्ड टू डू वर्क एंड ऑल्सो चेंज इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी है एक्सचेंज हो रही है वो किसके लिए हो रही है, टू डू वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि P 0 है तो Q इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू हमें टोटली मिलता है डेल्टा U प्लस W, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W मिलता है। यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज इज यूज टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ W 0 है, W 0 है तो ये टर्म पूरी 0 बनेगी, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U ही आएगा। एंड इसके PV डायग्राम्स भी मैंने आपको बताए,
यहाँ कांस्टेंट प्रेशर होता है एंड यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, इसका मतलब ये पीवी डायग्राम यहाँ पे रहेगा दोनों का। तो ये दोनों डिस्टिंग्विश है, दोनों के बीच में 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। आप इसमें से अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो 2 कौन से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं बच्चों। वेरी सिंपल है थर्मोडाइनेमिक्स, बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके बहुत कम वीडियोज अभी बचे हैं। बस एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस एंड हीट इंजिन्स, बस इतना ही टॉपिक बचा है। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है एंड छोटा भी है, तो आप इसको इजीली इसका स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी लास्ट स्लाइड थी आज के लेक्चर की। होप सो आपको सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।